लद्दाख एरिया से आ रही खबरों से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 6 सितंबर 2020 को इंडियन आर्मी ने लद्दाख में एक बार फिर से एलएसी पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ आर्मी की गलवान जैसा अटैक करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस बात की कंफर्मेशन यानी पुष्टि खुद 7 सितंबर 2020 को चाइनीज़ आर्मी के वेस्टर्न कमांड थिएटर के स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता ने की है। गार्डिंग इंडिया के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के इस नई जीत के बारे में बताएंगे, जिसमें इंडियन आर्मी ने एक बार फिर चाइनीज आर्मी को धूल चढ़ा दी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। 7 सितंबर 2020 की रात को पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के कर्नल जैंग शुइली ने एक मीडिया स्टेटमेंट में कहा है कि इंडियन आर्मी ने लद्दाख के शेनपाओ या गॉड पाओ माउंटेन एरिया, जो कि पैंगोंगसो लेक के सदर्न बैंक यानी कि दक्षिणी किनारे पर स्थित एक ही पहाड़ के चाइनीज और तिब्बतन भाषा में दो अलग अलग नाम है, में एक बार फिर से एलएसी क्रॉस करके स्ट्राइक की है, जो कि एक गलत खबर है। एक्चुअली शेनपाओ या गॉड पाओ माउंटेन थाकुंग और स्पैंगुर गैप एरिया के बीच में है, जहां 29 और 30 अगस्त की रात को इंडियन आर्मी ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। गार्डिंग इंडिया के सूत्र के अनुसार यह घटना 6 सितंबर 2020 को हुई, जब चाइनीज सैनिकों ने इंडियन आर्मी के एक नई पोस्ट, जो कि शेनपाओ या गॉड पाओ माउंटेन, जो कि पैंगोंगसो के सदर्न बैंक यानी दक्षिणी किनारे पर है, की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये चाइनीज सैनिक नॉर्मल पेट्रोल का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इन्होंने प्रिमिटिव हथियार जैसे कील लगे हुए बैट, लोहे की रॉड्स और डंडे ले रखे थे, जैसा कि गलवान अटैक के दौरान देखा गया था। इससे इंडियन आर्मी को इस बात का यकीन हो गया कि चाइनीज आर्मी फिर से एक बार और गलवान जैसी कायरता भरी हरकत करना चाह रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जून 2020 की शाम लगभग 200 चाइनीज ट्रूप्स ने कील लगे हुए बैट, लोहे की रॉड्स और डंडों से इंडियन आर्मी के निहत्थे पेट्रोल पर हमला किया, जिसमें बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू और 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन उस दिन भी इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए लगभग 35 से 45 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया, जिसे अभी तक चाइनीज आर्मी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन इस बार इंडियन आर्मी के बहादुर जवान चाइनीज आर्मी के इस शातिर चाल को जानते थे, और जैसे ही उन्होंने चाइनीज आर्मी ट्रूप्स को कील लगे हुए बैट, लोहे की रॉड्स और डंडों के साथ इंडियन आर्मी पोस्ट की तरफ आते हुए देखा, तभी इंडियन आर्मी ने चाइनीज ट्रूप्स को बहुत ही क्लियर चेतावनी देने का फैसला ले लिया। सूत्रों के अनुसार चाइनीज आर्मी के लगभग 200 से 250 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के शेनपाओ माउंटेन पोस्ट, जो कि पैंगोंगसो लेक के सदर्न बैंक यानी दक्षिणी किनारे पर है और जिसमें इंडियन आर्मी के लगभग 30 से 40 जवान थे, की तरफ सारी वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए बढ़ते रहे। इससे ये बात साफ थी कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी के शेनपाओ माउंटेन पोस्ट को छोटा समझते हुए गलवान जैसा दूसरा हमला करने की कोशिश की थी। इंडियन आर्मी के जवानों ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार बार बार लाउड स्पीकर पर चाइनीज ट्रूप्स को वापस जाने को बोला, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स, जो कि एक बार फिर गलवान जैसा अटैक करना चाहते थे, इंडियन आर्मी की वार्निंग के बावजूद आगे बढ़ते रहे। इसके बाद इंडियन आर्मी के जवानों ने चाइनीज ट्रूप्स को चेतावनी देने के लिए वार्निंग शॉट्स फायर किए, क्योंकि चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन आर्मी के लाउड स्पीकर पर दी गई सभी वर्बल वार्निंग को इग्नोर कर दिया था। इंडियन आर्मी के जवानों ने चाइनीज ट्रूप्स को वार्निंग देने के लिए बड़ी ही एक्यूरेट वार्निंग शॉट्स फायर किए, जिसे चाइनीज आर्मी की कोई भी कैजुअलिटी ना हो और उन्हें यह पता चल जाए कि इंडियन आर्मी एक और गलवान अटैक नहीं होने देगी। इंडियन आर्मी की फायरिंग के तुरंत बाद चाइनीज ट्रूप्स वापस चले गए, और इसीलिए चाइनीज आर्मी के प्रवक्ता ने चाइनीज आर्मी की इस हरकत को छुपाने के लिए बोला कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने चाइनीज ट्रूप्स पर फायरिंग की है। यही नहीं, पीएलए ने इंडिया पर एक डिप्लोमेटिक इल्जाम लगाते हुए यह भी बोला है कि इंडियन आर्मी ने दोनों देशों के बीच हुए बॉर्डर एग्रीमेंट को वायलेट किया है और रीजनल टेंशन को बढ़ाया है। चाइनीज आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि तिब्बत और लद्दाख एरिया को कवर करती है, ने यह भी बोला है कि इंडियन आर्मी ट्रूप्स डिस्प्यूटेड एरिया यानी शेनपाओ या गॉड पाओ माउंटेन, थाकुंग और स्पैंगुर गैप एरिया के बीच में है से तुरंत वापस चले जाएं और इंडिया अपने ट्रूप्स को संयम रखने को बोले। और साथ ही चाइनीज आर्मी ने यह मांग भी की है कि जिन सैनिकों ने यह फायरिंग की है उन्हें सजा दी जाए। लेकिन ये बताते हुए चाइनीज आर्मी के प्रवक्ता ने अपने सैनिकों की हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। यही नहीं, चाइनीज आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने इंडिया को चाइनीज तरीके से धमकाते हुए यह बोला कि वेस्टर्न थिएटर कमांड के चाइनीज सोल्जर्स अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और चाइना के इलाके की रक्षा कर सकने में पूरी तरीके से सक्षम है। इंडियन आर्मी के जवानों के द्वारा गलवान जैसे एक और हमले को नाकाम करने के लिए की गई ये फायरिंग दोनों देशों के बीच में 53 सालों के बाद की गई फायरिंग है। इससे पहले सितंबर-अक्टूबर 1967 में इंडियन आर्मी के जवानों ने सिक्किम के नाथुला
और छोला इलाके में चाइनीज ट्रूप्स के हमले को नाकाम किया था और चाइनीज आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। ये नई फायरिंग एक बहुत ही सीरियस घटना है और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल स्टेटमेंट 8 सितंबर 2020 को आने की उम्मीद है। हो सकता है कि हमारे वीडियो पोस्ट करने से पहले स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि इंडियन आर्मी के जवानों ने अपनी इन्हीं वार्निंग शॉट से न सिर्फ इंडिया पर होने वाले एक और गलवान अटैक को रोका है, बल्कि दोनों देशों को और भी ज़्यादा टेंशन से बचा लिया है। लेकिन चाइनीज सोल्जर्स के इस तरह से एक बार फिर गुंडों की तरह कील लगे हुए बैट, लोहे की रॉड्स और डंडों के साथ एक बार फिर गलवान जैसी हरकत करने की कोशिश करना कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और इंडिया को इस बात को चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज आर्मी को बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चाइनीज ट्रूप्स की गुंडों की तरह शेनपाओ माउंटेन की इंडियन आर्मी पोस्ट पर गलवान जैसा हमला करने की साजिश से ये बात साफ हो जाती है कि चाइना लद्दाख स्टैंड ऑफ को ख़त्म नहीं करना चाह रहा है और इंडियन आर्मी को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी के साथ हम इस टॉपिक को इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। हो सके तो अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अति आवश्यक है और घंटी के ऑप्शन को दबाना मत भूलिएगा। उसी से आपको हमारी नई वीडियो अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलेगी। जय हिंद।